अगर आपने सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पे सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आंसर की गड़बड़ी को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के बात करेंगे, क्या चीजें चल रही हैं, क्या होने वाली हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे। साथ ही रिवाइज्ड रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। रिजल्ट में नंबर कम है होने का असली कारण क्या है, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट में जो मार्क्स है आपका वो कम होने का कारण क्या है। बहुत से बच्चे जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं दोस्तों, जो टाइम मिल रहा है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, खुद बच्चे जो है पर्सनल उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों, ये सारी चीज़ें क्यों। तो उन सभी चीज़ों का जो है एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो वो ये है कि जो रिज़ल्ट में आपका नंबर कम दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है 7 जुलाई को, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद हर बच्चा यही सोचता है कि मेरे टोटल कितने बन रहे हैं। किसी चैनल किसी कोचिंग के माध्यम से जो है वो उसे मैच करता है, तो वहाँ पे जब वो मैच कर लेता है तो उसे पता है कि हमारा इतना नंबर है। मान लीजिए उसने 95 मैच करने पे 95 है, कुछ बच्चे के 100 भी आ सकते हैं, कुछ के जो है 91 भी आ सकते हैं, कुछ के कम भी आ सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मैच किया और फिर जब आंसर की आती है तो उनके जो उन्होंने मैच किया था उस आंसर की में उनके नंबर कुछ ना कुछ जो है कम ज़्यादा दिखे। जिन्होंने मैच किया उनका तो ठीक था दोस्तों। बहुत से बच्चों का कहना है कि मैम मेरे नंबर इतने थे बट रिज़ल्ट में इतने कम हो गए। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि बहुत से बच्चे जो जब आपने एग्ज़ाम दिया उस दिन या उसके बाद जब भी, यानी फाइनल आंसर की आने से पहले, यानी ऑफिशियल आंसर की आने से पहले आपने उसे मैच कर लिया था, जबकि जब फाइनल आंसर की आई है तो बहुत से बच्चों ने फाइनल आंसर की से नहीं मैच किया है। डायरेक्ट वो सोचे कि रिज़ल्ट आएगा तो हम रिज़ल्ट में अपने मार्क्स देख लेंगे, बट जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में उनके नंबर जो है कम दिख रहे हैं। उनका यही कहना है, कुछ बच्चों से मैंने पूछा है तो उनका यही कहना था कि मैम हमने आंसर की को नहीं मैच किया है, हमने इस तरह से मैच किया था, रिजल्ट आया है तो हमारे नंबर इतने कम हो गए। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि हर चैनल जो है, हर टीचर का, जैसा कि सीटेट कोई हल्की चीज़ नहीं है कि जैसे फैक्ट टाइप, इसमें आपने देखा होगा, आपने एग्ज़ाम दिया है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है। आपका 75 नंबर जो पेडागोजी है वो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर टीचर जो है कुछ क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर बता देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। कुछ अगर आपने मैच किया है किसी टीचर से तो जाहिर सी बात है जब फाइनल आंसर की आती है तो वहाँ पे वो आपको चेंज दिखेगा। बहुत से बच्चों का कहना था मैम 14 से 15 नंबर जो है गलत है, माइनस हुआ है, तो किसी का कहना है 8 से 9 क्वेश्चन जो है हमारा कम हो गया। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों ये तो होता है। अगर आपने आंसर की से मीन्स जो इनकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे जिन बच्चों ने मैच किया है तो आपने देखा होगा। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर आपका ऐसा हुआ है तो। अगर आपने जो ऑफिशियल आंसर की इनकी तरफ से जो जारी की गई, अगर उससे मैच किया है आपने, अगर रिजल्ट में आपको इतना डिफरेंस दिख रहा होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जिन बच्चों ने मुझे बताया है, अगर उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर किया उससे मैच किया फिर रिजल्ट देखा है तो उनके में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो उनका 1 नंबर प्लस है या तो उनका 1 या 2 नंबर माइनस है। ये क्यों है, इसका रीज़न भी अभी हम लोग जानेंगे। जिन्होंने ऑफिशियल आंसर की से मैच किया, जिन्होंने डायरेक्ट किसी चैनल या किसी कोचिंग वगैरह से मैच किया, डायरेक्ट अपना रिजल्ट देखा है, उनके में जो है 15 नंबर 14 नंबर का 10 से 12 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। तो उनका रीज़न यही है कि हर टीचर जो है पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है वो अपनी तरह से बता देता है और आंसर की में आपको वो चेंज दिखेगा। तो रीज़न यही है इसका। दूसरा यहाँ पे हम अगर बात करें कि जो 2 से 4 नंबर का जो डिफरेंस आंसर की का होता है, तो वो दोस्तों जैसा कि जो आंसर की आई थी उसमें आंसर की चैलेंज की जो आपकी डेट दी गई थी 3 दिन की, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था। अब इन 4 से 5 क्वेश्चन पर चैलेंज जब किया गया तो जाहिर सी बात है 4-5 से क्वेश्चन पे हुआ है, तो जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं तो उन पर जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से एक्शन लिया जाता है। और वहाँ पर मान लीजिए आपके आंसर की को चेंज किया गया होगा, 1 से 2 मान लीजिए किया गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के 1 से 2 के ही कमेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो 1 से 2 कमेंट हैं, तो आंसर की में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस आपको दिखेगा, 4 से 5 या 8 से 10 तो दिखेगा ही नहीं। तो यही वजह है जिन बच्चों के मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1 में सी करेक्ट किया था,
ठीक है, सी करेक्ट किया था। और मान लीजिए वो रॉन्ग था, जब उसको चेंज किया गया है, चैलेंज किया गया है, तो उसका आंसर जो है बी बताया गया है, तो ये कट कर दिया जाएगा और बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब रिजल्ट आएगा तो उसका एक नंबर प्लस दिखेगा, जबकि ये वाला नंबर कट जाएगा जो पहले आपने आंसर की में काउंट किया था। तो यही रीज़न होता है कि आपका रिजल्ट में जो नंबर आता है वो 1 से 2 नंबर बढ़ा दिखता है, और जो पहले से काउंट कर चुके थे उस नंबर को, उनका माइनस हो जाता है। यही रीज़न है इसका। दूसरा दोस्तों, अब इसको चैलेंज करने को, जैसा कि आपका चैलेंज के बाद आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट देखने के बाद जो चीज़ें चल रही हैं कि रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होना चाहिए, तो इसका ये कितना सही है, आपका रिवाइज जो रिजल्ट है वो जारी होगा या नहीं जारी होगा, आंसर की जो है जारी होगी रिवाइज या नहीं जारी होगी। जैसा कि रिजल्ट में आपने देख ही लिया है कि आपके नंबर प्लस माइनस हुए हैं 1 से 2 नंबर, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा जो है आंसर की चैलेंज किया गया है, कौन सा जो है आंसर की को चेंज किया गया है उनकी तरफ से, आयोग की तरफ से। तो इसके बारे में है दोस्तों, आंसर की आपकी जारी की भी जा सकती है, रिवाइज्ड आंसर की। लेकिन रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका जो आना था वो आ चुका है, वो संशोधित होकर के आया है। यानी आंसर की आने के बाद आपका जब रिजल्ट जारी किया गया है तो आपने जो चैलेंज किया है उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आपका जारी किया गया है, और सारी चीज़ें चेक करने के बाद किया गया है। तो जिनके प्लस माइनस हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी 1-2 क्वेश्चन में चेंज किया गया है, उसकी आंसर की चेंज की गई है, तब उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया है। अब जो रिवाइज्ड रिजल्ट की बात चल रही है कि रिजल्ट फिर से जारी होगा, तो दोस्तों इसको भूल जाइए, जो है रिवाइज्ड रिजल्ट आपका जारी नहीं होगा। दूसरा, आंसर की को हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर की जारी हो सकती है रिवाइज्ड, जो चेंज किए गए होंगे उनकी तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, सीटेट की तरफ से, तो उसमें जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी की जा सकती है। दूसरा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही थी कि हम जो है 14 से 15 नंबर इस तरह से धांधली चल रही है, ये सारी चीज़ें, इसको लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था कि दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग को बस गुमराह किया जा रहा है। आपसे पैसे की मांग की जा रही थी, आपको आईडी दी जा रही थी, स्कैनिंग के लिए दिया जा रहा था कि आप जो है इस पर पेमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें, आप जितना कर सकते हैं करें। उसके बारे में ये सारी चीज़ें मुझे पता चली थी और मैंने खुद देखा था उस वीडियो को, और उन सारी चीज़ों को मैंने देखा था। तो वो सारी चीज़ें फेक थी, आपसे बस आपको गुमराह किया, एक तरह से गुमराह किया जा रहा था, आपसे पैसे, उनका मेन मकसद था पैसा लेना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। मैंने आपको अलर्ट भी किया था कि दोस्तों आप ऐसे किसी झांसे में मत आइएगा, क्योंकि वो इस तरह से करके ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना कहीं कुछ जाएंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है, बस आपका लॉस होगा, टाइम भी लॉस होगा, आप पैसे दे रहे हैं वो भी लॉस होगा। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दोस्तों इसको लेकर के, सीटेट को लेकर के कोई भी याचिका दाखिल नहीं की गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम अगर आप जो है इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो आप इस तरह से ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत कहिए। दोस्तों देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आपका। क्या जैसे चैलेंज को लेकर के हम कह लें, आंसर की को लेकर के कह लें, 2 क्वेश्चन पर तो मैंने खुद चैलेंज किया था, जबकि आप देखे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया था, 2 क्वेश्चन पर मैंने खुद चैलेंज किया था उसमें। और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही करनी चाहिए। मैंने बोला भी था दोस्तों, पेडागोजी पे आप लोग बहुत रेयरली जो है यहाँ पे चेंज किया जाता है, क्योंकि अफेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर ही आप लोग करिएगा, आपसे बताया भी था। और दूसरा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के चीज़ें चल रही थी, जो जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरी तरह से आपको एक तरह से कहें आपका टाइम भी लॉस होगा, आप वेट करेंगे कि रिजल्ट। अगर आप इतना भी समझ लें कि 2011 से सीटेट कराया जा रहा है, 2011 से 2024 तक अगर आप उठाकर देख लें तो ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि आपका रिजल्ट जो है दोबारा जारी किया जाए। रिवाइज्ड आंसर की जारी की जा सकती है, की जाती है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, क्योंकि सीटेट अपने इस काम में जो है बहुत 1 महीने के अंदर जो है सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट कर देता है और अपने टाइम पर करता है। तो इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जो आपने चैलेंज किया है, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, उसको ज़रूर सुना जाता है, देखा जाता है, और बल्कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सीटेट इतने ज़्यादा आंसर की गलत कर देगा और आपको इस तरह से बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को लेकर के भ्रम में मत रहिए कि सुप्रीम कोर्ट में गया है और हमको जो है 4 नंबर किसी को चाहिए, तो किसी को 10 नंबर चाहिए, तो किसी को 12 नंबर से चाहिए, तो हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपका एक भी नंबर कम होगा ना, तो आप देख लेना कि आप जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
दाखिल की गई है, रिज़ल्ट जो है दोबारा से जारी किया जाएगा और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिर आप लोग इसी चैनल पे आकर के बोलिएगा, जो भी कहना होगा कहिएगा। अगर एक नंबर भी आपका बढ़ा तो मैं आपसे यही कहूँगी, इसमें बहुत से अच्छे वो बच्चे भी हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हम तो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमें 4 नंबर से मतलब है, हमें 10 नंबर से मतलब है। तो आप अपने में फ्री हो दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा काम है आप सभी को अलर्ट करना। मैं नहीं चाहती आप लोग अपना टाइम कहीं पे वेस्ट करो और खुद का लॉस करो। तो आप जो है अभी से नेक्स्ट सीटेट को में लग जाइए, क्योंकि जिस तरह से सीटेट की तरफ से जल्दबाजी दिखाई जा रही है, आपका सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। और ये जैसे ही जारी होगा दोस्तों, सब कुछ भूल भाल के सब कोई जो है नेक्स्ट सीटेट में लग जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं कि हमारे 4 से 5 या 10 से 12 नंबर 15 नंबर बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, हमारी जीत होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने बोल दिया, एक नंबर भी आपका नहीं बढ़ेगा। जो रिजल्ट में आना था आ चुका है। अगर आप एक नंबर से भी कम है तो आप अगली तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर इससे पहला आप अगर जो आपका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, ये सारे एग्ज़ाम आप उठा करके देख लें, तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।